बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले हादसात, वाक़यात और जो वहाँ पे फ़सादात हैं इस वक्त, उनके हवाले से। और एक जो बड़ी अहम ख़बर थी कि सदर ट्रंप जो है वो वाइट हाउस से भाग गए और किसी बंकर में चले गए, वो बिल्कुल गलत ख़बर है। उसके हवाले से भी अभी हम बात करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कहाँ कर्फ्यू है, पहली तरमीम और दूसरी तरमीम जो है उसकी वजह से शख्सी आज़ादियाँ अमेरिका में ख़तरे में हैं। और ये बड़ा तारीख़ में एक अजीब मकाम है कि अमेरिका जो सारी दुनिया में शख्सी आज़ादियों की एडवोकेसी करता है, ख़ुद अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अब पहली तरमीम और दूसरी तरमीम वहाँ पर डिस्कस होने जा रही है। ये तरमीमें क्या हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और इस हवाले से अमेरिका में मेरा अपना जो वहाँ की पुलिस के साथ एक तजर्बा रहा वो क्या था, उससे भी आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं तफसील से बात शुरू करूँ, वही एक दरख्वास्त जो कि हम क्या करते हैं कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम इस वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएँ। बात शुरू करते हैं जी अमेरिका से कि ख़बर गार्डियन अखबार ने दी है कि मुजाहिरीन ने वाइट हाउस पर हमला कर दिया, जिसके बदौलत जो है वो सदर ट्रंप भाग निकले और भाग कर वो बंकर में जा छुपे। वो जो तस्वीर और वीडियो जिनके ज़रिए इस खबर को साबित करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल एक झूठी बेबुनियाद है, क्योंकि वो तस्वीरें और वो जो मनाज़र हैं वो वाइट हाउस के नहीं हैं, ना ही ये वाशिंगटन डीसी की बात हो रही है, बल्कि ये ओहायो के कोलंबस में शहर में एक बिल्डिंग है जिसको ओहायो स्टेट हाउस कहते हैं। उस बिल्डिंग पर मुजाहिरीन के चढ़ दौड़ने की है, जिसको वहाँ पर नुकसान भी पहुँचा। और सदर ट्रंप की जानिब से इस पर बड़ा सख्त गुस्से का इज़हार किया गया। आपको पता है कि वो फेक न्यूज़ के हवाले से और अपने हवाले से सहाफ़ियों की जो नाकदाना राय है उसके वो पहले से ही उस पर खफा रहते हैं। और अब की बार जो है एक मरतबा फिर जो सदर ट्रंप हैं वो ऐसी ख़बरों का निशाना बने हैं जिसकी बदौलत अमेरिका में ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो अमरीकी हैं वो इत्तलात तक रसाई के कानून में जो है वो तब्दीली देख सकते हैं। ये सदर उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर सकते हैं, क्योंकि ये फसादात इतने फैल चुके हैं कि इस पर कंट्रोल जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब तक 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका आपको पता है कि शख्सी आज़ादियों के हवाले से बड़ा चैम्पियन है, और अमेरिकन ड्रीम जो है वो पूरी दुनिया में बेचा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि वहाँ पे रहने वाले हर शख्स को आज़ादी हासिल है, वो बोलने की, अमल की और कारोबार की और ज़िंदगी गुजारने की। इसीलिए अमेरिकन ड्रीम को इतना बेचा जाता है कि वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपना कारोबार, अपने घर बार को देख रेख कर सकते हैं, संभाल कर सकते हैं। अब वो अमेरिकन ड्रीम जो है वो ख़तरे में पड़ गया है, और उस इमेज को बचाने के लिए देखना ये होगा कि अमेरिकी इंतज़ामिया क्या करती है। 40 इस वक्त तक शहरों में जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि 23 स्टेट्स जो हैं यानी 23 सूबों में नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया गया है, और अफवाज भी वहाँ पर आप देखिए कि गश्त पर निकल आई है। और तोड़ फोड़ और लूट मार का जो बाज़ार है वो भी उसके साथ साथ गर्म हो गया है। ये आप देखिए कि इस हद तक वहाँ पर लूट मार का बाज़ार गर्म है कि मैंने वहाँ से जो इतलात हासिल की हैं और जो चीज़ें वहाँ से देखने को मिल रही हैं वीडियोज़ के ज़रिए, एक साहब जो हैं वो ATM मशीन को चोरी करके लेके जा रहे हैं, और वो उन्होंने इसको बस के ज़रिए अपने घर ले जाने की भी कोशिश की। एक और वीडियो है जिसमें एक शख्स जो है वो टैंक चोरी करके लेके गया है, और उसका पुलिस जो है उसका पीछा कर रही है। बहुत ही मनाज़र अजीब व गरीब किस्म के अमेरिका में देखने में आ रहे हैं। वहाँ पर जो नाइकी एक स्पोर्ट्स का मशहूर ब्रांड है उसका एक स्टोर लूटा गया, जिससे लोगों ने उसकी हर चीज़ लूट ली। बहुत सारी अमलाक को आग लगा दी गई, बहुत सारी जगहों को तोड़ फोड़ दिया गया, बहुत सारे लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। और ये सारे का सारा मामला जो है वो मिनीसोटा में एक शहर जो है वहाँ पर होने वाले पुलिस की बर्बरियत के एक वाक़े के नतीजे में रिएक्शन से शुरू होने वाले मुजाहिरीन की बदौलत हो रहा है ये सब कुछ। और जॉर्ज फ्लॉयड जो है
उसको $20 का एक जाली नोट चलाने के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ़्तार करना चाह रही थी, और गिरफ़्तारी के दौरान जो है वो पुलिस वाले ने जब उसको नीचे लिटा के उसको हथकड़ियाँ लगाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन पर उसने अपना घुटना रखा, और उसने उस वक़्त उसको आगाह किया कि मैं सांस का मरीज़ हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम है मेडिकली कि जिसमें सफोकेशन से मेरी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी वो बात नहीं सुनी, जिसके नतीजे में उसकी जो है वो 3-3.5 मिनट के अंदर जो है वो कहते हैं कि उसकी जान चली गई। और इस सारे मंज़र की वहाँ पर मौजूद लोगों ने वीडियोस बनाई, और वो जो कोई 8-8.5 मिनट की वीडियो है उसको देखा जाए तो पता लगता है कि हम यहाँ पर अपनी पुलिस की शफाकियत और बर्बरियत को रोते हैं। जब अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा वाक़या हो सकता है तो फिर इस तरह की चीज़ें उसके जवाब में फूट पड़ती हैं, जिनको संभालना फिर दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है उसके भी बस में नहीं रहता। ये मुजाहिरीन का जो सिलसिला है वो आप ये समझिए कि अब वो इस हवाले से कार्रवाई का मुतालबा करने निकले थे, लेकिन इस कार्रवाई ने इसके अंदर वो रिएक्शन भी जमा हो गया है जो कोरोना की वजह से लोगों को लॉकडाउन किया गया, उनके कारोबार बंद हुए थे, लोग काम पर नहीं जा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। वो कि इसके हवाले से एक पैकेज, जिसको मुनासिब पैकेज कहा जा सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर अनाउंस किया गया। लेकिन इसके बावजूद एक फ्रस्ट्रेशन थी, और सदर ट्रंप की पॉलिसियों के हवाले से आपको मालूम है कि शुरू ही से एक रिजेंटमेंट पाई जा रही थी वहाँ की जो आवाम थी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो तमाम रिएक्शंस मिलकर उन्होंने सूरत हाल को इस हद तक ख़राब किया कि सदर ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। अब बात करते हैं पहली अमेंडमेंट और दूसरी अमेंडमेंट की। तो ये दो अमेंडमेंट्स हैं जो अमेरिकी शहरियों को इतलात तक रसाई और अपनी हिफाजत के लिए हथियार ख़रीदने की आज़ादी मुहैया करते हैं। वहाँ का कोई भी शहरी जो है वो अपनी हिफाजत के लिए हथियार ख़रीद कर रख सकता है। और ये कोरोना के इब्तदाई दिनों में ख़बरें आ रही थी कि अमेरिका में असलहा की फ़रोख्त, अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में असलहा फ़रोख्त करता है और लोग इस कारोबार पर मोतरस थे, आज वो कारोबार ही उसकी गले की हड्डी बन गया कि लोगों ने वहाँ पर इतना असलहा ख़रीदा कि 800% असलहे की फ़रोख्त में इजाफ़ा हुआ और हर आदमी के पास गन जो है वो पहुँच गई, जिसकी वजह से अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप समझिए कि तशद्दुद का अंसर जो है वो मुजाहिरों में वो शामिल हो गया है। ताज़ा तरीन हालात में आपको ये भी बता दूं कि जॉर्ज फ्लॉयड का जो किया गया है पोस्टमार्टम, तो उसमें जो मुतलका काउंटी के जो मेडिकल एग्ज़ामिनर थे, हेनिपिन काउंटी के जो मेडिकल एग्ज़ामिनर हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया है कि इब्तदाई तौर पर उनको ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि उनको सांस की कोई प्रॉब्लम थी। वो जो तंग जगहों पे बाज़ लोगों को तकलीफ़ होती है या प्रॉब्लम होती है सांस की, तो उन्होंने कहा है कि उनको ऐसी या उनको गला घोंट कर मारने की कोई निशानी या शवाहिद नहीं मिले, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा एक मरतबा फिर और ज़्यादा जो है वो उभर कर सामने आ रहा है और लोग उसकी बदौलत सड़कों पर निकल आए हैं। अब मामला ये है कि सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ एक ख़बर छपी है गार्डियन में, जिसमें उनको बुज़दिल सदर शो किया गया, जिसकी बदौलत उनको बाहर निकल कर एक फ़ोटो सेशन करवाना पड़ा कि वो मौजूद हैं और वो कहीं नहीं छुपे और ना किसी बंकर में गए हैं। लेकिन गार्डियन की इस ख़बर ने उनका गुस्सा आपके सामने है कि वो किस तरह से वो फ्यूरियस हो जाया करती हैं, और जिस तरह से वो डायरेक्टली जब वाइट हाउस की ब्रीफिंग हुआ करती है तो बहुत सारे लोगों के साथ तो वो सीधे हो जाते हैं। तो अब आपको लगता ये देखना ये है कि ये जो शख्सी आज़ादियों के मामले हैं जिसमें हथियारों की ख़रीद, इस पर भी बात हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर बात हो रही है, और इसी तरह से इत्तलात तक रसाई के हवाले से जो कानून है उसको भी देखा जा रहा है। सदर ट्रंप ने चीन के ऊपर डायरेक्ट ये इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी मीडिया जो है वो इस तरह से सूरत हाल को पोर्ट्रे कर रहा है कि जिससे जो है वो फसादात को हवा मिल रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुजाहिरीन जो हैं ये गलत कर रहे हैं और इसके बायस कोरोना फैलने का अंदेशा है।
ये वो सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर अमेरिका में इस वक्त चल रही हैं। गो कि वहाँ पे इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन रात 12 बजे तक की इतलात वहाँ के टाइम के मुताबिक वो बेहतर समझा कि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से जो है वो आगाह कर दिया जाए। इसी तरह से वहाँ पर 4 जो है वो पुलिस वालों को फायरिंग के एक वाक़े में ज़ख्मी किया गया, और ये वाक़या जो है सेंट लुइस में हुआ। मैसूरी रियासत के अंदर ये शहर है जहाँ पर 4 पुलिस वालों को, तो पुलिस नफ़रत का निशाना है, पुलिस छुपती फिर रही है। ये जहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है 40 शहरों में, वो इसी वजह से नाफिज किया गया है कि लोग अब पुलिस वालों को देखते ही मारने को दौड़ते हैं। और पुलिस जो कि कानून के नफाज के हवाले से मरकज़ी कानून नफज करने वाली एजेंसी है, वो अब ख़ुद छुपती फिर रही है। तो कानून के नफाज के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। वाशिंगटन के मुजाहिरों के हवाले से मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि वाशिंगटन में जो मुजाहिरे हुए हैं उसमें वाशिंगटन के मोनूमेंट को कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा है। वहाँ पे जलाओ घराव हुआ ज़रूर है, लेकिन उसका रुख वाइट हाउस की तरफ नहीं था, और ना ही वाइट हाउस में ऐसा कोई वाक़या पेश आया कि जिसकी बदौलत सदर ट्रंप को बंकर में छुपना पड़ा हो, और इसकी कैटेगोरिकली जो है वो तरदीद भी आ गई है। अब मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की पुलिस के हवाले से जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था वो भी आपसे शेयर करते चलें कि 2015 में ग़ालिबन जब मैं गया अमेरिका, तो मैं उस वक़्त मैरीलैंड रियासत के बाल्टीमोर शहर में था, और मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे ज़ीशान, उनके साथ मैं ठहरा हुआ था। और ज़ीशान जो है ये कज़न है फैसल, सेनेटर फैसल जावेद का, वो कि उस वक़्त फैसल जावेद सेनेटर नहीं बने थे, लेकिन पीटीआई के एक रहनुमा ज़रूर थे। और ना फैसल जावेद के हवाले से ज़ीशान को पता था कि वो कोई सेनेटर वगैरह बन जाएंगे। खैर ये ज़िक्र एक आ गया तो आपके सामने रख दिया। ज़ीशान वहाँ पर उस वक़्त, अब तो खैर बड़ा कारोबार कर लिया उन्होंने वहाँ पे। अमेरिका की यही तो एक बात है जिसको अमेरिकन ड्रीम कहते हैं कि वो अब वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनके पास गया था उस वक्त वो एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर की जॉब कर रहे थे। तो उनको एक दिन वो शिफ्ट ख़त्म करके 5 बजे के करीब वो वहाँ से पेट्रोल पंप से निकला है। ये मैं आपको बाल्टीमोर मैरीलैंड का वाक़या बता रहा हूँ, और ये वो इलाका है जहाँ पर काले, जिनको हम काले कहते हैं, लेकिन वो अफ्रीकन अमेरिकन कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कानून भी उनको काला या स्याफाम या निगरो कहने की अब इजाज़त नहीं देता। वहाँ पर काले और गोरे की चपकलिश की एक तवील दास्तान है, और इस पर बहुत सारी फ़िल्में बन चुकी हैं। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं आपको वो फ़िल्में भी सजेस्ट कर दूँगा। ये मामला काले और गोरे के दरमियान जो चल रहा है ये कभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। और ये जो मिनीसोटा है रियासत, यहाँ इस पे बाद में आता हूँ मिनीसोटा में, पहले मैं वो वाक़या कंप्लीट कर लूँ कि ज़ीशान 5 बजे जो है वो शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस आया। कुछ 5:30 बजे के करीब वो मेरे पास पहुँचा। अभी उसने हार्डली कपड़े चेंज किए होंगे कि उसको पेट्रोल पंप से कॉल आई कि वहाँ पर लड़ाई हो गई है 2 ग्रोहों के दरमियान, और अब जो है वो पुलिस आ गई है और वो मैनेजर का पूछ रहे हैं। खैर वो ज़ीशान ने कहा कि भाईजान आप भी तैयार हो जाएं, आप मेरे साथ चलिए। तो हम भागम भाग पहुँचे वहाँ पे, कुछ 5-7 मिनट में हम पहुँच गए होंगे। आप ये देखिए कि 5 बजे वो वहाँ से निकला है पेट्रोल पंप पे, 5:20-25 के दरमियान वो मेरे पास था और उसको इतला मिली, और 5:30 पे हम वहाँ पहुँच गए। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में चक्कर लगा रहा था, और पुलिस ने वहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया था, और वो जो पीली पट्टी आप देखते हैं वो उन्होंने लगा ली थी। वो बेसिकली सीसीटीवी फुटेज तक रसाई चाहते थे मैनेजर के ज़रिए। मैंने ये देखा कि वहाँ पर मौजूद जो पुलिस वाले थे उनमें जो उनका इंचार्ज था वो एक अमेरिकन था, गोरा था, वाइट था, और जिसको गोली लगी थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था, और उसको मारने वाला भी अफ्रीकन अमेरिकन था। और जो लोग मैरीलैंड से और बाल्टीमोर से वाकिफ़ हैं, तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वहाँ पर जो है वो स्याफ़ामों की अक्सरियत है अफ्रीकन अमेरिकन की, और वहाँ पर लॉलेसनेस भी बहुत है। वो मंशियात की फ़रोख्त कहीं उस पंप के पीछे आगे कहीं पे किया करते थे, तो वो किसी एक ग्रोह ने दूसरे ग्रोह पर हमला कर दिया कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, ये मेरी हदूद है जिसमें आपने ये कर दिया। तो अब वो मंशियात फ़रोश था जिसको गोली लगी, और मारने वाले भी मंशियात फ़रोश हैं।
हेलीकॉप्टर ऊपर मौजूद है, वो जो आप देखते हैं उसके ऊपर से हाई लाइट जो है वो देख रही है, वो ढूंढ रहा है मुख्तलिफ गलियों में, इधर उधर के इलाकों को सर्च कर रहा है। तो वो शख्स जिसको गोली लगी है उसने छुपने की कोशिश की थी अंदर जाके, वो जो कोल्ड स्टोरेज है जिसमें ये लोग अपनी सामान महफूज रखने के लिए रखते हैं, तो लेकिन इसके बावजूद उसको गोली लग चुकी थी, 2 गोलियां उसको लगी थी, खून बह रहा था, वो ज़िंदा था जब मैं उस स्पॉट पे पहुंचा। और बावजूद इसके कि एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी, पुलिस अफसर ने उस शख्स को ले जाने की इजाज़त नहीं दी और वो इंतज़ार करता रहा जब तक वो शख्स वहाँ पर मर नहीं गया। उसने एम्बुलेंस को उस शख्स को वहाँ से ले जाने के लिए नहीं कहा। और ज़ाहिर है कि जब एक क्राइम सीन है तो वो पुलिस वाले की मर्ज़ी के बग़ैर तो वहाँ की जो सेहत के इदारे हैं, वो अस्पताल के या एम्बुलेंस का जो भी अमला वहाँ मौजूद था, वो अपनी मर्ज़ी से तो उसको लेकर नहीं जा सकते थे। हम यहाँ पे बहुत सुनते हैं कि जी वो वहाँ पर लोगों की बड़ी केयर करते हैं। तो ये एक वाक़या था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि काले और गोरे का ये फ़र्क जो है ये वहाँ पर अब भी किस तरह से कायम है और किस तरह से अब भी वो लोग एक दूसरे से फ़र्क करते हैं। मिनीसोटा की जो बात हो रही है, तो जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, मिनियापोलिस वहाँ का शहर है, मिनीसोटा रियासत का, हमारे एक दोस्त अरशद लोन वहाँ पर काफ़ी अर्सा रहे हैं। अब तो खैर वो कैलिफोर्निया से आ गए हैं बाल्टीमोर, मैरीलैंड में। लेकिन जब वो मिनीसोटा में थे तो मैं उन दिनों जब ये 2018 में गया तो उस वक्त वो कैलिफोर्निया में थे। उन्होंने मुझे बताया कि मिनीसोटा जो है वो एक बड़ा रिजिड किस्म का सफ़ेद नेबरहुड है, वाइट नेबरहुड है, जहाँ पर कालों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और वहाँ पर देसियों को भी उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, उस तरह से वो पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते कि ये किस तरह से आ गए। मिनीसोटा के हवाले से मुश्किल जो है वो सदर ट्रंप की कुछ और भी है कि ये रवायती तौर पर ये डेमोक्रेट्स की रियासत है मिनीसोटा, और यहाँ से कभी कोई रिपब्लिकन कामयाब नहीं हुआ आइजनहावर के अलावा। तो इस तरह से एक मुश्किल है जो सदर ट्रंप के सामने है। अब वो फर्स्ट अमेंडमेंट के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, सेकंड अमेंडमेंट के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, राय आमा इस पर क्या हमवार होती है, इस पर जो भी पेशरफ्त होगी उससे हम आपको आगाह रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।